हाय फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आप लोग का अपना चैनल डिजिटल जोन कंप्यूटर सेंटर में। तो आज का जो टॉपिक है PMSYM, मतलब ये एक प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना, जो सरकारी योजना है जो मेनली पेंशन से रिलेटेड है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि ये PMSYM योजना अप्लाई कहाँ से करना है और ये करने का क्या क्या फ़ायदा है, और ये जो अप्लाई होगा वो हम लोग को कहाँ जाके करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, इस योजना का मेन जो उद्देश्य है वो है आपका पेंशन से रिलेटेड। मतलब ये उन लोग को पेंशन मिलेगा जिन लोगों का 15,000 से कम सैलरी है, कम इनकम है। और NPS मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम एक गवर्नमेंट का स्कीम है, जो जैसे कि सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब करता है ना, इन लोगों का काटता है। और एक है आपका EPFO, मतलब जैसे हो गया आपका TG वर्कर, मतलब टी गार्डन में जो काम करने वालों का EPFO, मतलब जिन लोगों का NPS काटता है। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ जिन जो मतलब बेरोजगार है लेकिन उन लोग का 15,000 से कम उन लोग का सैलरी है। तो चलिए इसके बारे में पहले हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पे ये एक पेंशन योजना है। तो यहाँ पे आप लोग का मेन जिनका आयु 18 से 40 वर्ष तक है, मतलब ये जो योजना है इनका लाभ उठाने के लिए जो यहाँ पे कंडीशन दी गई है, तो सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है उनका आयु 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। दूसरा है उनका जो मंथली इनकम है वो आपका 15,000 से कम होनी चाहिए। और उसके बाद में असंगठित क्षेत्र रोजगार, मतलब कहने का मतलब क्या है, जिन लोगों का NPS मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम नहीं मिलता हो या नहीं काटता है ना, उन लोग के लिए है। जो TG वर्कर के लिए ये यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद में जैसे आपका आ रहा है यहाँ पे रेडी पटरी वाला, कूड़ा बीमा, है ना, रिक्शा चालक जो ऑटो चलाते हैं, टोटो चलाते हैं, जो आपका मजदूरी का काम करते हैं, मजदूर हो गया, कृषि हो गया, श्रम, ये जितना, और कोई जो है घरेलू कामगार, जैसे आपका सिलाई हो गया, ये सारे काम। उसके बाद अगला है आपका मछुआरे, है ना, और उसके बाद लोहार वगैरह, यही सब यहाँ पे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इस योजना के लिए क्या क्या कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपका पहला है आपका आधार कार्ड कंपलसरी है, एक बैंक अकाउंट चाहिए, और अगला है फ़ोन नंबर जो कि उनका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कि इसमें कितना एज वाला को कितना मतलब मंथली जमा करना है। तो ये जो इनका जो एज है वो आपका 18 से 40 तक का है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 18 वर्ष, जिनका एज 18 ईयर्स हो चुका है, उनको मंथली 55 रुपीज़ करके पेमेंट करना पड़ेगा। अब 55 रुपीज़ वो कैंडिडेट पेमेंट कर रहा है, और 55 रुपीज़ उनको मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जमा किया जाएगा। मतलब टोटल उनका जो मंथली जो जमा हो रहा है वो है आपका 110। तो इससे मैं और एक चीज़ में पहले आप लोग को कंप्लीट करना चाहता हूँ, जैसे कि थोड़ा सा रुकिए। ये जो है ये आपका 2025 का है। तो अभी का जो नया अपडेटेड जो है उनका लेके मैं अभी यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। जिनका एज 18 वर्ष है, तो उनको यहाँ पे आपका 55, है ना, उनका है आपका 55 करके, रुकिए एक मिनट। तो देखिए यहाँ पे 55 करके वो जो एप्लीकेंट जो अप्लाई किया है उनका कटेगा, और 55 उनको गवर्नमेंट देगा। अब उसके बाद जिनका एज 20 वर्ष है, 20 से 25 के, 20 से 24 की उम्र, तो उनका जो कटेगा मंथली वो है आपका 65 रुपीज़ करके।
तो सारा, और लास्ट में आता है आपका 40 वर्ष, यानी कि 40 साल का उम्र जिनका है उनको मंथली आपका 200 रुपये करके कटेगा और 200 रुपया गवर्नमेंट इनके खाते में जमा करेगा। और उसके बाद ये जो स्कीम है ये हो जाने के बाद में यहाँ पे आपको ये आपका जो मंथली जो कटेगा वो आपका पूरा कम्प्लीटली 60 ईयर्स, मतलब पूरा कम्प्लीटली आपका 60 साल तक ये आपका अमाउंट जो है अकाउंट से कटेगा। अब मान के चलिए, अगर बहुतों का ये क्वेश्चन है कि अगर 60 साल से पहले हम लोग को ये योजना जो है वो हमें बंद करनी है तो क्या क्राइटेरिया है, मतलब तो उसके लिए कंडीशन क्या है। अगर आप मान के चलिए कि 10 साल से पहले 10 साल से पहले ये वाला योजना जो है वो आप बंद करना चाहते हैं, तो आपका जितना भी जमा राशि, मतलब आपका अभी तक जितना भी जमा हो चुका है वो पैसा तो मिलेगा ही, प्लस उनके साथ साथ इसमें जो आपका इंटरेस्ट बनता है वो सारा आपका खाते में जमा कर दी जाएगी। और अगर मान के चलिए अगर 10 साल के बाद 10 साल के बाद करते हैं तो भी वो आपका जितना जमा हुआ है प्लस इंटरेस्ट जो है, आपका इंटरेस्ट जो बनता है वो राशि आपका बैंक अकाउंट में मतलब दे दी जाएगी। अब अगला है इसमें कि बहुतों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि अगर मान के चलिए हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ होने के बाद में मान के चलिए 60 ईयर्स तक मतलब 60 साल तक वो अपना पैसा जमा किया, फिर उसके बाद 60 साल पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद में उनका जो हस्बैंड है, हस्बैंड को उनका मंथली 3000 करके उनका पेंशन स्टार्ट हो गया और अचानक कुछ कारणवश अगर उनका डेथ हो जाता है, डेथ हो जाने के बाद में यहाँ पे फैमिली पेंशन भी यहाँ पे अवेलेबल है। बोलने का अर्थ, अगर मान के चलिए 60 साल उनका जो अमाउंट है वो कट चुका है पूरा कम्प्लीटली, उसके बाद हस्बैंड को उनका पेंशन मिल रहा था और अचानक हस्बैंड का अगर कुछ डेथ या कुछ घटना हो जाता है तब उनको फैमिली पेंशन दिया जाता है, मतलब उनका वाइफ जो है उनका पेंशन उनका वाइफ को दे दी जाएगी, मतलब 50% दे दी जाएगी। जैसे अगर मान के चलिए उनका 3000 करके उनका पेंशन मिल रहा था तो उनका जो वाइफ है उनको 50% यानी कि 1500 करके उनको दे दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी देर पहले ही मैं आप लोग को बोल चुका था कि 10 साल से पहले अगर कोई पैसा निकालता है तो उनका योगदान राशि और बचत ब्याज के साथ में वापस कर दी जाएगी। और 10 साल के बाद, लेकिन 60 साल से पहले, अगर 10 साल के बाद और वो 60 साल से पहले अगर निकालना चाहता है तो जो एप्लीकेंट है उनको उनका हिस्सा द्वारा मतलब सूचित बचत बैंक के द्वारा जो भी उनका इंटरेस्ट बनता है वो उनको दे दी जाएगी। अगर 60 साल से पहले मृत्यु, यानी कि अगर 60 साल से पहले हस्बैंड का किसी कारणवश डेथ हो जाता है तो उनका जो अमाउंट है वो उनका वाइफ मतलब कंटिन्यू कर सकता है, और कंटिन्यू होने के बाद में 60 साल के बाद उनको उनका फैमिली पेंशन 50% यानी कि 1500 रुपया उनका वाइफ को आजीवन मतलब जब तक उनका वाइफ जिंदा है, जीवित रहेगा तब तक उनको पेंशन दिया जाएगा। तो अब लास्ट में बात करते हैं कि ये जो योजना है इसको हम लोग अप्लाई कहाँ से करेंगे। तो इनका जो अप्लाई होगा वो आप अपना नज़दीकी सीएससी सेंटर में जाके आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आप लोग का जो मेनली जो डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और आधार के साथ फ़ोन नंबर लिंक होना कंपलसरी है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। और इसके बारे में और एक चीज़ मैं बोल देता हूँ कि एक मिनट, तो आपका जो ये एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से एक कार्ड दे दी जाती है और आपका यही कार्ड में आपका पेमेंट भी जमा होते जाएगा। और इनका जो
जो मुखिया जो देख रेख करने वाले CSC वाले हैं और LIC वाले हैं। तो आप लोग का जो प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना का जो कार्ड वो कुछ इस तरीके से दिखेगी और इसको ये इसको अच्छा से रखना है। और यहाँ पे आप लोगों को टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है जिसमें आप कांटेक्ट करके आपका कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो में आप लोग को सारी जानकारी मिल चुकी है और अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट के ज़रिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग का कमेंट का रिप्लाई मैं टाइमली दे सकूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।